हेलो गाइज, माई सेल्फ वेद प्रकाश फ्रॉम जिंदल अल्फाटेक रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के ऊपर। जैसे कि मैंने अपने लास्ट के दो वीडियो, जिसमें एक मास्टर प्लान और एक हाउ टू परचेज अ यमुना प्लॉट, ये दो वीडियो मैंने एक्सप्लेन किए थे। बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है मुझसे कि हम प्लॉट जब लेने जा रहे हैं तो उसमें क्या देखें क्या ना देखें, और उस प्लॉट को कैसे चूज़ करें कि हमारे हिसाब से कौन सा प्लॉट अच्छा है कौन सा प्लॉट अच्छा नहीं है। तो आज हम एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें कि हम ये बताएंगे कि प्लॉट की लोकेशन को आप मैप के हिसाब से कैसे चूज करें। मैप के हिसाब से इसलिए क्योंकि आज की डेट में यमुना एक्सप्रेसवे के जो रेजिडेंशियल सेक्टर हैं, सेक्टर 18 और सेक्टर 20, वहाँ मौके पे जाके प्लॉट देखने का मौका तो 20% है, 80% अभी आप प्लॉट फिजिकली नहीं देख सकते हैं। तो जब आप प्लॉट खरीद रहे होते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको लोकेशन का आइडिया मैप पे लग के ही होता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि मैप पे आप उस प्लॉट को कैसे देख के जस्टिफाई करेंगे कि फ्यूचर में वहाँ की डेवलपमेंट कैसी होगी, उसकी कनेक्टिविटी कैसी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉट के हिसाब से। आज इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ सेक्टर 18 को एक्सप्लेन करूंगा। सेक्टर 18 जो है यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर रेजिडेंशियल सेक्टर है, जिसके अंदर आपके एक ही साइज़ है 300 मीटर। जी हाँ, यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 18 में एक ही प्लॉट साइज़ है 300 मीटर। टोटल नंबर ऑफ पॉकेट जो है उसके अंदर 9 पॉकेट हैं। 7 पॉकेट न्यूमेरिक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 2 पॉकेट अल्फ़ाबेट हैं आई और जे। टोटल 9 पॉकेट हैं, एक ही साइज़ है आपका, वो है आपका 300 मीटर। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ प्लॉट सेक्टर 18 के अंदर 9866 प्लॉट हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा प्लॉट हो जाते हैं ये 9866 प्लॉट। जब भी हम कभी भी किसी प्लॉट की लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसी भी प्लॉट की लोकेशन के लिए आपके पास 2 ही आधार होते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सबसे पहले हम लोग उसकी डायरेक्शन चेक करते हैं वास्तु के हिसाब से। टोटल जो डायरेक्शन होती है वो 4 ही डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, साउथ वेस्ट फेसिंग, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग और साउथ ईस्ट फेसिंग। वास्तु के हिसाब से जो लोग वास्तु को बहुत ज़्यादा मानते हैं वो कंडीशनल वे में वास्तु को फॉलो करते हैं। जो लोग वास्तु को नहीं फॉलो करते हैं उनके हिसाब से प्राइस या लोकेशन, अदर लोकेशन देखते हैं। बट मैक्सिमम आज की डेट में लोग वास्तु को फॉलो कर रहे हैं। तो वास्तु के हिसाब से सबसे जो अच्छी लोकेशन का प्लॉट होता है वो आपका नॉर्थ ईस्ट होता है। उसके बाद ईस्ट को फॉलो करने वाले लोग साउथ ईस्ट को ही फॉलो कर लेते हैं, देन नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। मेरे अपने हिसाब से जो है 50% लोग जो है साउथ वेस्ट को अवॉइड करते हैं ड्यू टू वास्तु कंप्लाइंस। बट ये है कि चूंकि हर टाइप के प्लॉट बिकते हैं तो बिकते तो साउथ वेस्ट भी हैं, बट अगर पहली चॉइस होती है तो लोगों की पहली चॉइस जो ऑलवेज और ऑलवेज नॉर्थ ईस्ट होती है। तो अगर आपके पास भी कभी भी आप प्लॉट परचेज कर रहे हो सेम रेट में या ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप भी जो है फर्स्ट चॉइस नॉर्थ ईस्ट को दें। बाकी इट डिपेंड्स अगेन कि कौन से प्लॉट की और भी लोकेशन है, क्योंकि लोकेशन एक नहीं होती है, हर प्लॉट की लोकेशन अलग अलग होती हैं। सेक्टर 18 के अंदर टोटल जो प्लॉट की लोकेशन है वो टोटल 6 बेसिस पे हम लोग लोकेशन डिफरेंशिएट करते हैं अपार्ट फ्रॉम दी वास्तु कंप्लाइंस। वास्तु की डायरेक्शन को छोड़ने के बाद भी जो लोकेशन लगती हैं, सबसे पहली जो सबसे ज़्यादा फेमस लोकेशन होती है किसी भी प्लॉट के अंदर वो होती है कॉर्नर प्लॉट। जी हाँ, कॉर्नर प्लॉट के अंदर आपको जो है फ्यूचर में कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है, आपके प्लॉट का एक्सपोजर अच्छा होता है, फ्रंट एलिवेशन अच्छा हो जाता है फ्यूचर के अंदर, और कॉर्नर की जो है पीएलसी वो अलग से प्रीमियम प्लॉट ऑलवेज काउंट होता है। तो पहली जो डायरेक्शन सबसे अच्छी मानी जाती है वो प्लॉट की लोकेशन होती है, और लोकेशन के अंदर हम लोग कॉर्नर को पहली प्रेफरेंस देते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका पार्क फेसिंग या ग्रीन बेल्ट फेसिंग। जी हाँ दोस्तों, यमुना अथॉरिटी के अंदर कॉर्नर प्लॉट के अलावा दूसरी लोकेशन अगर हम देखते हैं पार्क फेसिंग। पार्क फेसिंग का मतलब है कि प्लॉट के आगे पार्क होगा, फ्यूचर में जो है पार्क का यूज़ हो सकता है, आप वॉक कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। घर के सामने पार्क होने से आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलते हैं, और वास्तु के हिसाब से पार्क फेसिंग अच्छा है, और वैसे भी पर्सनल लेवल पे भी पार्क फेसिंग हमेशा अच्छा प्लॉट काउंट होता है। देन तीसरी लोकेशन होती है आपकी ग्रीन बेल्ट फेसिंग, कि आपके घर के सामने ग्रीन बेल्ट आ रही है तो उसको आप लोग पर्सनली डेवलप कर सकते हैं, और कुछ लोग ग्रीन बेल्ट को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लेते हैं। आप अपना गार्डन बना सकते हैं, आप अपना वॉक करने के लिए पर्सनल गार्डन बना सकते हैं, और आप सिटिंग के लिए चेयर वगैरह डाल के आप उसमें सॉलिड कंस्ट्रक्शन कभी नहीं कर सकते हैं, पर ग्रीन बेल्ट को आप कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। देन फोर्थ लोकेशन जो आती है वो आती है वाइड रोड। यमुना अथॉरिटी के अंदर जितने भी प्लॉट हैं वो सारे के सारे मिनिमम 12 मीटर रोड पे लोकेटेड हैं। 12 मीटर मतलब 40 फीट। जी हाँ दोस्तों, ये पहली स्कीम है किसी भी जगह जहाँ पे मिनिमम रोड 12 मीटर रोड है। अदरवाइज ग्रेटर नोएडा के अंदर भी मिनिमम रोड जो है 9 मीटर है रेजिडेंस सेक्टर के अंदर, पर यमुना अथॉरिटी ने इस चीज़ में भी अपने आप को अपग्रेड किया है। अब मिनिमम 12 मीटर रोड पर कोई भी प्लॉट प्लेसमेंट है। देन उसके बाद वाइड रोड का मतलब होता है कि 12 की जगह वो प्लॉट 18 मीटर पर लग गया है तो और ज़्यादा अच्छा है, फिर 24 मीटर पर लगा हुआ है तो और ज़्यादा अच्छा है, 45 मीटर और 100 मीटर। जी हाँ, 12 मीटर, 18 मीटर, 24 मीटर, 45 मीटर और 100 मीटर। तो ये आपके प्लॉटों की रोड की विड्थ होती है। जितने ज़्यादा चौड़े रोड पे आपका प्लॉट है तो उसका प्रीमियम उतना ज़्यादा अच्छा होता चला जाता है। देन उसके बाद कुछ पर्टिकुलर प्लॉट ऐसे भी होते हैं जो लोकेशन वाइज हम लोग अच्छे काउंट नहीं करते हैं, बट सम टाइम कुछ लोग अच्छा काउंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए
कमर्शियल फेसिंग, अगर कोई प्लॉट मार्केट के बिल्कुल सामने आ रहा है तो सम टाइम 50% लोग उसको लाइक करते हैं, 50% लोग उसको डिसलाइक करते हैं। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो जाती है कि घर के सामने मार्केट को आप पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं। इसके ऊपर एक अलग से मतलब लंबा डिस्कशन होता है, तो मैं भी स्किप कर रहा हूँ। बट कमर्शियल फेसिंग को भी हम लोग जो है एज ए PLC काउंट करते हैं। हमारे हिसाब से कमर्शियल फेसिंग का प्लॉट अच्छा प्लॉट होता है, क्योंकि घर के सामने मार्केट डेवलप हो रही है, तो फ्यूचर में जो है मार्केट के हिसाब से राउंड भी कम हो जाते हैं। आपके फैमिली में कोई सामान लेना है तो घर के सामने मार्केट है, प्लस आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपका घर और ऑफिस पास पास हो जाएगा। देन फिर नेक्स्ट एक आ जाता है आपका फैसिलिटी फेसिंग। फैसिलिटी फेसिंग दोस्तों हम लोग जो है प्रॉपर डिसलाइक करते हैं। वो पहली चॉइस कभी नहीं होती है, क्योंकि फैसिलिटी के अंदर फ्यूचर में कोई भी फैसिलिटी आ जाएगी, एक तो इवन अभी कंफर्म नहीं है, सेकेंडली फैसिलिटी को लोग पसंद नहीं करते हैं। तो अगर हम एवरेज बात करते हैं तो कमर्शियल फेसिंग प्लॉट को तो भी मैं जो है अपनी तरफ से अप्रिशिएट करता हूँ, बट फैसिलिटी फेसिंग पहली चॉइस नहीं होती है। देन फिर सबसे लास्ट की ऑप्शन आती है लोकेशन में कि प्लॉट के सामने विलेज आबादी है। जी हाँ, यमुना अथॉरिटी में कुछ प्लॉट ऐसे भी प्लान किए गए हैं कि सामने की तरफ रोड क्रॉस करके विलेज आबादी लगती है। तो विलेज आबादी के प्लॉट को सम टाइम जो है लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में वहाँ पे किस टाइप की जेंट्री आएगी वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो अच्छी है कि ज़्यादा अच्छी जेंट्री कभी नहीं आएगी। तो नॉर्मली अगर आप प्लॉट को बाय कर रहे हैं, फिजिकली आप मौके पे जाके देख नहीं सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट मैप पे देखते वक्त आप इस चीज़ का कंसर्न कर लीजिए कि उस प्लॉट के लिए आप किस किस रास्ते से जाएंगे और उसके आसपास चारों तरफ कोई फैसिलिटी तो नहीं है, ये सामने कहीं नियर बाय विलेज तो नहीं है। जितना आपके पास नियर बाय विलेज होगा तो उस प्लॉट की कॉस्ट उतनी कम होती चली जाएगी, और विलेज दूर होगा, फैसिलिटी नहीं होगी, और कोई भी लोकेशन एप्रिसिएशन के लिए है तो वो काम आएगी, क्योंकि लोकेशन हमेशा प्लॉट की एप्रिसिएशन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सेक्टर 18 जैसे मैंने बताया 300 मीटर प्लॉट है। अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सारे प्लॉटों की इक्वल डायमेंशन है। 12 मीटर का फ्रंट है, 25 मीटर की डेप्थ है, 12 बाय 25, तो ये एक बहुत ही अच्छी डायमेंशन हो जाती है सेक्टर 18 के अंदर 300 मीटर के प्लॉट की। फ्यूचर के अंदर जो है आप समझ सकते हैं कि किसी भी ऐसे सेक्टर के अंदर जहाँ 9866 प्लॉटर एक ही साइज है 300 मीटर, तो यू कैन इमेजिन आल्सो कि यस आने वाले टाइम में जब ये सेक्टर डेवलप हो जाएगा तो किस लेवल की जेंट्री यहाँ पे रहेगी और कितना अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा। अब मैं इस वीडियो को जो है सीधे मैप बुक पे लेके जाके पॉकेट वाइज थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा, तो आप जो है मेरे साथ बने रहें। और हाँ दोस्तों, मैप बुक पे जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि आप अगर थोड़ा सा भी पसंद कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम जा रहे हैं बिल्कुल मैप बुक के ऊपर। ये यमुना एक्सप्रेसवे का रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, सेक्टर 18 और सेक्टर 20 उसका मास्टर प्लान है। 18 के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि 7 पॉकेट न्यूमेरिक हैं और 2 पॉकेट अल्फ़ाबेट हैं। सबसे पहले मैं आपको कनेक्टिविटी बताना चाहता हूँ। ये यमुना एक्सप्रेसवे है जिसको हम लोग आगरा हाईवे बोलते हैं, 100 मीटर वाइड। ये 100 मीटर वाइड जो आपका जेवर एयरपोर्ट तक जा रहा है। देन उसके बाद बाहर की तरफ एक वाइड रिंग रोड है 130 मीटर वाइड, जो आपकी जो है पूरे 18 और 20 को क्रॉस करती हुई, उसके बाद बाकी इंटरसेक्टर को क्रॉस करती हुई सीधे जेवर एयरपोर्ट पर जाती है। देन अंदर की तरफ में आई और जे ब्लॉक के लिए एक 100 मीटर वाइड रोड है। ये रोड बनी हुई है मौके पे, सबसे ज़्यादा विजिट इसी रोड पे होती है और सबसे ज़्यादा विजिट आई और जे ब्लॉक के पॉकेट में होती है, क्योंकि आई और जे ब्लॉक के पॉकेट्स में सारे के सारे प्लॉट मार्क हो चुके हैं, नंबरिंग लग चुकी है, पार्क डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, मैक्सिमम पार्क डेवलप हो चुके हैं। देन उसके बाद ये जो लोकेशन है ये गौड़ डेवलपर के पास है, 250 एकड़ की टाउनशिप है गौड़ यमुना सिटी, जिसकी जो है आप मार्केटिंग ब्रांडिंग देख सकते हैं। इसके अंदर भी जो है प्लॉट्स, विला, फ्लैट और आपके स्टूडियो अपार्टमेंट सारी चीज़ें हैं। देन आगे की तरफ में ये एक 100 मीटर का वाइड कनेक्टिविटी रोड है, जो कि सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के बीच के अंदर मेन डिफ्रेंशिएट करता है, और ये आगे की तरफ में 60 मीटर वाइड रिंग रोड के अंदर मर्ज हो जाता है, जो आपका फिल्म सिटी से होते हुए सीधे जे एयरपोर्ट की तरफ जाता है। सेक्टर 18 के अंदर जो है सबसे पहले पॉकेट आती है 7A, देन आई और जे। सबसे ज़्यादा जो सेल परचेज होती है वो 7A, आई और जे पॉकेट के अंदर हो रही है, क्योंकि यहाँ सारे के सारे प्लॉट नंबरिंग मार्क हो चुकी है। देन उसके बाद इससे लेफ्ट साइड में आते हैं 1A, 1B, यहाँ पे भी सारे के सारे प्लॉट्स के अंदर नंबरिंग मार्क हो चुकी है। देन फिर हम लोग इस तरह बढ़ते हैं 2B, 3A, 3D, यहाँ पे जो है कुछ प्लॉटों में नंबरिंग लग चुकी है, कुछ प्लॉटों में जो है मार्क हो रही है। 5D, 5A, 5B, 5C, तो ये जितने हैं ये सारी की सारी डेवलपमेंट आज की डेट में फुल स्विंग में है आपकी। 3A, 3D, 3B, 3C, 5A, B, C, D। देन उसके बाद हम लोग यहाँ से आते हैं तो ये एक 45 मीटर का वाइड रोड है, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है 4A, 6D, 6A, 6B, 6C। ये वाला जो पोर्शन है ये अभी जो है अंडर डेवलपमेंट है, यहाँ अभी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, बट बहुत जल्दी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे भी जो है नंबरिंग पढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। सेम ऐसी 7C, 7D, 7C, ये जो लोकेशन है अभी जो है इनका कुछ
लिटिगेशन में मैटर चल रहा है, मे बी ये लोकेशन कुछ यहाँ से भी शिफ्ट हो जाए। 7C 7D 7E ये लोकेशन जो है थोड़ी सी लिटिगेशन के अंदर है। 7B और 1A 1B ये सारी की सारी लोकेशन क्लियर है। तो हम जब भी कोई भी प्लॉट लेते हैं तो लोकेशन पे कनेक्टिविटी, उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर जो भी आपका रेड पोर्शन है ये आपका कमर्शियल इंडिकेट कर रहा है। जहाँ जहाँ आपको इस प्लान के अंदर रेड पोर्शन दिख रहे हैं डेट मीन्स कमर्शियल है। जो आपको ये ग्रीन दिख रहा है ये पार्क को इंडिकेट कर रहा है। जो ये आउटर पे आपको ग्रीनरी दिख रही है ये आपका ग्रीन बेल्ट को इंडिकेट करता है। एंड जो ये आपको ब्लू कलर दिख रहा है ये सारा का सारा फैसिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। एंड देन जो येलो कलर है ये आपका ग्रुप हाउसिंग को इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में यहाँ पे किसी ना किसी डेवलपर की यमुना अथॉरिटी की ग्रुप हाउसिंग आएगी जो कि हाई राइज रहेगी। तो जब भी हम कभी भी किसी प्लॉट को चूज करेंगे तो आपको इसमें ध्यान से देखना है कि लोकेशन कहाँ मार्क हो रही है। इसके अलावा फिर हर पॉकेट के ब्लॉक वाइज अलग अलग मैप होते हैं, तो आप किसी के थ्रू भी डील करेंगे तो उस डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर पूरे मैप के अंदर आपको अपने प्लॉट की लोकेशन का और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। बट उस मैप के अंदर पर्टिकुलर ब्लॉक के अलावा आप ओवरऑल इस पूरे मास्टर प्लान के अंदर उसकी लोकेशन जरूर देखें, क्योंकि ओवरऑल लोकेशन का आइडिया आपको हमेशा मास्टर प्लान के अंदर होगा। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने जो है सेक्टर 18 अभी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। बाकी इंडिविजुअल यूनिट के हिसाब से अपनी अपनी कैलकुलेशन है, अपना अपना मानना होता है, वो आप अपने हिसाब से सोच समझ के करेंगे, मैं ये लगता है। बाकी कोई भी कमेंट सजेशन हो तो आप मुझे बिल्कुल बोल सकते हैं। ओके सर, टाटा बाय बाय।